हम्म, Hello everyone, my name is Charu Gupta and I have done my PhD in mathematics from Dr. B.R. Ambedkar University, Delhi. And my expertise is in algebra and मैं आपको real analysis, status, sequence and series in 4 semester ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ. सो पहले टॉपिक वैसे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता था एंड मैंने भी बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, माता सुंदरी कॉलेज से. ओके, सो वहाँ पे उस टाइम पे जो कोर्स स्ट्रक्चर था उसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट सेमेस्टर में लिया जाता था, बट अभी इसको जब कोर्स स्ट्रक्चर चेंज हुआ है तो 4 सेमेस्टर में चला गया है, राइट. ओके, सो कोर्स भी कम है, इतना ज्यादा कोर्स नहीं है, बट टॉपिक थोड़ा सा डीप नॉलेज का है, या थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा इसको ग्रास्प करने में. तो प्लीज अच्छे से समझिएगा एंड आपको कोई भी डाउट है कुछ भी है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं. अ, किरण मैम के थ्रू आप पूछ सकते हैं, या हम एक डाउट क्लास रख सकते हैं एंड व्हाट्सएप ग्रुप भी बन जाएगा जल्दी ही, तो आप उसमें भी पूछ सकते हैं एंड जो भी डाउट हो प्लीज अपने साथ साथ क्लियर करते रहिए. ओके. ओके, सो देखिए स्टार्ट करते हैं. सो रियल एनालिसिस वैसे नाम था बेसिकली इस सब्जेक्ट का. इट्स अ पार्ट ऑफ रियल एनालिसिस, बट जो आपका फोर्थ सेमेस्टर में दे रखा है वो नाम क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज. ओके, एंड हम इस पे सीक्वेंस एंड सीरीज की पढ़ेंगे, फंक्शंस की. सो अभी मैंने बाकी का कोर्स स्ट्रक्चर चेक नहीं किया है, सो आई गेस ये क्योंकि फंक्शंस पे बात कर रहा है तो आई एम अज्यूमिंग कि आपने जो सीक्वेंस एंड सीरीज होता था सिंपल वाला, जैसे एक्स एन कोई सीक्वेंस है एंड जैसे समेशन एक्स एन कोई सीरीज है, ये सब आप पढ़ चुके होंगे. ओके, आई रीचेक कि ये अभी प्रीवियस सेमेस्टर्स में आपने किया है कि नहीं किया. एंड इफ किसी ने नहीं किया या किसी को नहीं समझ आ रहा, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे हम सब कवर करेंगे एंड जो भी आपको डाउट हो आप कभी भी पूछ सकते हैं. ओके. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो पहले मैं थोड़ा सा रिव्यू ही दे देती हूँ ये वाला सीक्वेंस और सीरीज का, ताकि अभी जब हम फंक्शंस पे बात करें तो हमारा क्लियर है. ओके, सो सीक्वेंस बेसिकली क्या होती है, इसे हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे एक्स हम कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ नीचे एक सफिक्स में एन लगा देते हैं, जहाँ पे ये जो हमारा एन होता है वो एक नेचुरल नंबर है. ठीक है, तो नेचुरल नंबर है तो एन के पास क्या क्या चॉइसेस होंगे, वन, स्टार्टिंग फ्रॉम वन, टू, थ्री एंड सो ऑन. ठीक है, तो सीक्वेंस के लिए हमारे पास क्या नोटेशन रहती है, ऐसे एक्स है और यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा. ओके, एक्सटेंड इसका क्या मतलब है, एक सीक्वेंस है, एन की वैल्यू पुट करते रहो एंड स्टार्टिंग फ्रॉम वन, टू, थ्री एंड सो ऑन चलती जाएगी. ओके, कुछ भी हो सकती है, ये एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री के वाले कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग. और जहाँ पे ये जो सारे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ये सब के सब क्या होते हैं, रियल नंबर्स. क्या, ईच एक्स आई बिलोंग्स टू आर, वेयर आई वेरीज फ्रॉम वन टू एंड सो ऑन. ठीक है, इन एक्स आई के वैल्यूज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि ये नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, कुछ भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है. बस याद रखिए सफिक्स वाली वैल्यू है ये हमारे नेचुरल नंबर्स लाते हैं, बाकी जो एक्स वन एक्स टू एक्स यानी एक्स एन के वैल्यू है वो आप कुछ भी ले सकते हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने डिफाइन कर दिया एक्स एन इज इक्वल टू वन बाय, यहाँ पे मेरा फिर से एन नेचुरल नंबर है, तो सीक्वेंस क्या बनेंगे, एन वन पुट करो तो वन बाय वन, टू पुट करो वन बाय टू, थ्री पुट करो वन बाय थ्री एंड सो ऑन. तो इस टाइप की मेरी सीक्वेंस बनेगी, दैट इज वन, हाफ, वन बाय थ्री, वन बाय फोर एंड सो ऑन. ठीक है,
ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो, एक्स एन इक्वल टू एन ले लेते हैं, ठीक है। एन नेचुरल नंबर, ठीक है, अभी तो मैं लिख के बता रही हूँ कि तुम्हें याद हो जाए कि एन नेचुरल नंबर है, जो ये वाला एन। ओके, सफिक्स वाला एन है, ऐसे याद रखना है। यहाँ पे एंट्री वाला एन मत याद रखना, कंफ्यूजन होता है। ठीक, जो सफिक्स वाला एन है वो याद रखना, नेचुरल नंबर से आता है। तो सीक्वेंस क्या बनेगी, फिर से एन के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू करो। 1 2 3 4 एंड सो, ठीक है, ऐसे पुट करते हैं ना। देखते हैं x1 क्या हो जाएगा, n1, ये x1 हो गया 1, x2 2, x3 3, x4 4 एंड सो ऑन, हमारी वैल्यूज चलती जा रही है। तो ऐसे हम सीक्वेंस डिफाइन करते हैं। ओके, कुछ भी हो सकती है। सिमिलरली सीरीज में क्या हो जाता है, सीरीज में तुम्हें कुछ नहीं करना, फिर से वही एक्सएन टाइप का कुछ होगा तुम्हारे पास। यहाँ पे बस तुम्हें सम करना, फिर से नेचुरल नंबर बेस सम वेरी करेगा, तो एन यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। दैट इज सीरीज इस टाइप, x1 प्लस x2 एंड सो ऑन चलती जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्सटेंड ले लो 1/n, तो उसकी सीरीज क्या हो जाएगी, समेशन n 1 टू इंफिनिटी 1/n। ठीक है, वैल्यू पुट करना शुरू करो, सम तो खोलना आता होगा सबको, है ना। वैल्यू पुट करना शुरू करो इसकी, क्या हो जाएगी, 1 प्लस हाफ प्लस 1/3 प्लस, ठीक है। ये फिर से फर्स्ट एग्जाम्पल लिख लो। ऐसे सेकेंड एग्जाम्पल में अगर एक्स एन एन ले लो, तो समेशन एन 1 टू इंफिनिटी एन क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, चलो। ओके, बेटा बेसिक सिंपल सीक्वेंस एंड सीरीज एक बार देख लो। सीक्वेंस, ठीक है, और ये सीरीज में बस उसको ऐड करो। ठीक है, ठीक है, फंक्शंस पे अभी हम इसको फंक्शंस पे पढ़ने वाले। नोट्स मिल जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं लेना, पीडीएफ में। ठीक है, और ये पीपीटीज भी मिल जाएगी। चलो अब इसको फंक्शन से पढ़ते हैं। तो हमारे पास फंक्शन पे डिफाइन करना है अब हमें पहले सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस के लिए हमारे पास एक फंक्शन होना चाहिए। इन जनरल फंक्शन क्या होता है, एफ टाइप का कुछ भी फंक्शन लिख ले, तो एफ जी एच इस टाइप से फंक्शंस लिखते हो। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, हम क्या ले लेंगे, एफ एन, दैट इज सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। फिर से एन, दैट इज सफिक्स नेचुरल नंबर। सीक्वेंस कैसे बनेगी, F1 F2 F3 एंड सो ऑन। फिर से सारे फंक्शंस क्या है, रियल वैल्यू। दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस, रियल वैल्यूड फंक्शंस। दैट इज, इसका क्या मतलब है, रियल वैल्यूड फंक्शन जो भी एफ आई आ रहा है वो एक फंक्शन होगा। किसी भी सबसेट से ले लो, ए बी कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। ए ले लेते हैं, ए से आर तक, ए बी आर का ही सबसेट रहेगा। ये एक फंक्शन है रियल वैल्यू की, एफ आई ए से आर तक एक फंक्शन है। ठीक, इसको बोलते हैं हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, बस, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे देख लो, एफ आई एक्स इसमें जाएगा आर में, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए। इसका मतलब होता है रियल वैल्यू, कि जो उसको मैप होने के बाद जो उसकी वैल्यू आ रही है वो रियल, दैट इज रियल वैल्यू। देख लो डेफिनेशन, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में क्या है, बस फंक्शन की हमें सीक्वेंस बनानी है। सारे फंक्शंस कैसे होने चाहिए हमारे पास, रियल वैल्यू। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, ब्लू पेन ले लेते हैं। ले लो एग्जाम्पल, एफ एन एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन होना चाहिए ना, तो फंक्शन ले लिया एक्स रेज टू पावर एन, फंक्शन ऑफ समथिंग। समथिंग क्या लिया हमने, एक्स होना चाहिए, एक्स कोई भी ए सेट से आ रहा होगा, ए भी रियल का ही सबसेट है तुम्हारा। ओके, तो यहाँ पे ले लिया, और क्या ले सकते हो यहाँ पे, इस एक्स की डोमेन बतानी पड़ेगी ना हमको, कि ये ए कहाँ से आ रहा है, एक्स ए सेट क्या लिया तुमने, तो एक्स मान लो इंटरवल 0 1 से।
तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो तुम्हारा फंक्शन है एफ एन या एफ आई कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। एफ एन तुम्हारा फंक्शन आ रहा है ये 0 1 क्लोज इंटरवल से आर, ये मतलब ये तुम्हारा ए सेट, दैट इज अ सबसेट ऑफ रियल। तो यहाँ पे देखते हो जो सीक्वेंस बना रहे हैं यानी एफ एन, ये कैसे होगा, F1 F2 F3 चलता जाएगा। F1 की वैल्यू क्या होगी, N1 पुट करो, F2 की वैल्यू क्या होगी, 2 पुट करो, 3 पुट करो, एंड सो ऑन। दैट इज, ये क्या होगी, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है हमारी, 0 to 1। अभी बस सिर्फ हम बनाना सीख रहे हैं, ठीक है, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ प्रूफ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अभी बनाना सीख रहे हैं। ओके, अब इसी एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक आ रहा है हमारा, 0 से 1 के बीच में, ठीक है। इसके बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, से x = 1/2, ठीक है। तो हाफ मेरी लाई करती है इंटरवल 0 1 में। तो अगर मुझे निकालना एफ एन एट द पॉइंट हाफ, ऐसे, ठीक है, सीक्वेंस फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, F1 हाफ, F2 हाफ, F3 हाफ, एंड सो। अभी पीछे मैंने निकाल लिया था है ना सीक्वेंस के वैल्यू, F1 की वैल्यू क्या है, x ही है, x⁻1 इज x। x की जगह क्या हो गया यहाँ, हाफ, है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ। देखते जाओ, F2 की वैल्यू क्या है, x², x की जगह ही तो पुट करो ना ये सारी वैल्यूज। Fn(x) x⁻n है, तो F1x क्या हो जाएगा, x1, है ना। F1 हाफ क्या हो जाएगा, हाफ, तो मैं डायरेक्टली पुट कर रही हूँ वहाँ, ठीक है, ऐसे करना। वैसे F2 हाफ निकालोगे तो n की जगह टू x², x की वैल्यू हाफ पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही चलता जाए, एंड सो, ठीक है, एक वैल्यू पुट करके दिखाइए। क्योंकि फंक्शन की बात कर रहे हो ना, तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू तो पुट करनी ही पड़ेगी उसमें, तभी तो कुछ ना कुछ आएगा। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस था ये। अब देखो, हमें इंटरेस्ट किसमें है, इसकी कन्वर्जेंस में। जैसे सीक्वेंस और सीरीज अगर पढ़ के आए हो पहले सिंपल वाला, तो वहां पे भी यही करते थे, है ना। तो हमें यहाँ पे हम क्या डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं अभी, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। ये प्रॉपर नोट्स अच्छे से लिखे हुए सारे डेफिनेशन सब मिल जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। यहाँ पे मेरा काम क्या है, आपको समझाना और आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना, ठीक है। तो मेरी डेफिनेशंस पे मत जाओ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज्यादा ज्यादा इलेबोरेट कर दूँ उसको, बट वर्डिंग्स में मैथ्स में मन नहीं करता है इतना वर्डिंग लिखने का, बट एग्जाम में तो आपको लिखना पड़ेगा, ओके, प्रॉपरली थोड़ा सा इलेबोरेट करके। तो नोट्स मिलेगा तो वहां से प्लीज प्लीज जरूर उसको एक बार रीड आउट करना, ओके। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए हो सकता है जैसे नहीं लिखा कि लेट ए बी अ सबसेट ऑफ आर, प्रॉपर डेफिनेशन वैसे नहीं लिख रही हूँ मैं, प्लीज उसका ध्यान रखना एग्जाम में, उसी में मार्क्स कट जाते हैं ज्यादातर। चलो देखते हैं। तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में फिर से मैंने ए कोई सबसेट उठा लिया आर का, ठीक है, और मेरे पास एक सीक्वेंस है एफ है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस की सीक्वेंस है वही फ्रॉम ए टू आर, ओके। फिर हमने क्या किया, हम क्या बात करें पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की। तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में क्या होता है, हमें कुछ यहाँ पे निकालना है, जो पॉइंट चाहिए, ठीक है, वो चूज करना पड़ता है हमें। जैसे यहाँ पे अगर हम Fn(x) की वैल्यू ले रहे हैं, तो ए एक्स की वैल्यू पता होगी, उसी सेट पे हम उसकी कन्वर्स में निकालते हैं, कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं क्लोज इंटरवल हो, एनीथिंग हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इसके लिए A0 ले लेते हैं, जिसपे तुम इसकी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस निकालना चाहते हो, कोई भी सबसेट ले सकते हो, ओके। A0 इन पर्टिकुलर ले लो, और एक फंक्शन ले लो इसी पे A0 से R तक, ठीक है। तो हम बोलते हैं देन एफ एन, जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो इस एफ पे कन्वर्ज करेगा पॉइंट वाइज, ठीक है। कहाँ पे कन्वर्जेंस चेक करेंगे हम इसकी पॉइंट वाइज, A0 सेट पे, इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच
x in a naught limit n tending to infinity fn x comes out to be fx। अच्छे से देख लो, पॉइंट वाइज कन्वर्जन है तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो जो भी चाहिए उसके लिए हमने एक सेट बना दिया ए नॉट और एक फंक्शन डिफाइन कर दिया उसी सेट पे। तो हम बोलेंगे एफ एन एफ पे कन्वर्ट करेगा पॉइंट वाइज इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच एक्स इन ए नॉट। पहले पॉइंट चूज करोगे ए नॉट से, ठीक है। एफ एन एक्स कहाँ पे कन्वर्ट कर जाए, एफ एक्स पे, ए नॉट के लिए। तो हम बोलेंगे उस पे वो पॉइंट वाइज कन्वर्ट कर रहा है। पढ़ लो डेफिनेशन। हम्म। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। और ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने को एक फंक्शन ऑफ सीक्वेंस चाहिए पहले, तो मैंने लिया एक्स बाय एन, जहाँ पे एक्स कोई भी रियल नंबर है एंड एन मेरा नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो करना कैसे है आपको इसको, पहले क्या करोगे, इसकी लिमिट निकालना। तो बेसिकली क्योंकि तुम्हें यही चाहिए ना एट द एंड, तो कि उसकी लिमिट क्या आ रही है। ओके, तो हम पहले लिमिट देख लेते हैं इसकी। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एन एक्स इज लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स बाय एन एंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, एक्स बाय इन्फिनिटी, तो क्या आ जाएगी, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे ले लो लेट, जो मुझे एफ एक्स चाहिए था वहां पे वो जीरो, ताकि मेरा ये वाला जो लास्ट वाली चीज है इसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है। ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट वाइज बताना था हमें कि किस सेट पे होना चाहिए। यहाँ पे जो हमें दे रखा है कैपिटल ए वाला सेट, ये वाला जिसपे फंक्शन डिफाइन है, वो रियल ही दे रखा है। ठीक है, तो रियल का कोई भी सबसेट उठा सकते हो। अब रियल में यहाँ पे जो एफ एक्स जीरो ले रहे हो, ये पूरे रियल पे इसकी लिमिट आएगी, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर रीजन पे इसकी लिमिट जीरो आ रही है ना। पूरे रियल पे कहीं पे भी चली जाऊं एफ एन की लिमिट जीरो ही रहेगी, तो एफ भी हमेशा जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए नॉट भी यही ले रहे हैं। कॉर्नर पे समझने के लिए लिख लो, ए भी तुम आर ही ले रहे हो और ए नॉट भी आर ही ले रहे हो। ऐसा क्यों करें, क्योंकि उसकी लिमिट हर जगह जीरो ही आ रही है। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो आ गया, तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर जाएगा, दैट इज लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एन एक्स क्या आ रहा है, एफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन आर, या फिर पॉइंट वाइज है ना, तो पॉइंट वाइज में आप पहले पॉइंट चूज करते हैं, स्टार्टिंग में लिखोगे, यहाँ पे कहीं लिख लेना, फॉर ईच एक्स इन आर एफ एन एक्स एफ एक्स पे जा रहा है। ठीक है, ये चीज समझनी जरूरी है यहाँ पे कि पूरे रियल पे ही उसकी लिमिट जीरो आ रही है। ठीक है, कोई भी रियल नंबर ले लो, सिर्फ कोई डाउट है लिमिट निकालने में कि पूरे पे कैसे आ रही है, तो देखो इधर देखो एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो मैं ऐसी कोई भी केसेस बना लूं। अगर एक्स जीरो हो गया, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए, शो नहीं करना आपको, तो एफ एन एक्स भी जीरो हो जाएगा, तब भी मेरी लिमिट जीरो रहेगी। एन को इन्फिनिटी पे ले जाऊं तो एफ एन को तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, तो भी इसकी लिमिट जीरो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स अगर वन पुट कर दूं तो एफ एन एक्स क्या हो जाएगा, वन बाय एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे फिर से जीरो। कोई भी रियल नंबर पुट करके देख लो, हर जगह तुम्हारी लिमिट जीरो आ रही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा ए भी आ रहा है और ए नॉट भी आ रहा है। ऊपर जल्दी से देख लो, फिर एक और एग्जाम्पल। पॉइंट वाइज में बस याद रखना, पहले पॉइंट चूज करोगे। हम्म, अब ये वाला जो पूरा रियल नंबर वाला है ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो। देखो एग्जाम्पल नंबर टू में फिर से मैंने एफ एन एक्स फाइंड किया। इस बार क्या, एक्स रेज टू पावर एन, एक्स रियल नंबर है और एन नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे देखो, फिर से हम कॉर्नर पे पहले कर लेते हैं थोड़ा सा रफ।
अगर x 0 हो गया तो मेरा एफ एन एक्स भी 0 हो जाएगा, है ना, x की वैल्यू 0 है क्योंकि। अगर x 1 है, एफ एन एक्स क्या हो जाएगा, 1 रेज टू पावर एन, नेचुरल नंबर है, कितनी बार भी वन को मल्टीप्लाई करोगे वन ही मिलेगा, व्हेन x इज 1। ठीक है, तो देखो एफ एन एक्स की वैल्यूज चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं x 0 पुट कर रही हूँ तो इसकी लिमिट भी 0 ही आने वाली है, x 1 पुट कर रही हूँ तो लिमिट 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट चेंज हो रही है, तो यहाँ पे हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। ओके, यहाँ पे हमें ए नॉट आर नहीं मिले। ठीक है, तो पहला केस हम बनाते हैं, केस 1। पहला ले लो, मान लो मॉड एक्स की वैल्यू 1 से छोटी है, दैट इज एक्स लाइज बिटवीन -1 to 1। ओके, तो अगर ये पढ़ा होगा, ऐसे होता था कि r <1 है तो r⁴n 0 पे जाता है, ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट। ओके, तो वहां से आ जाता है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एन एक्स, दैट इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी x⁴n इज 0। किसी को याद नहीं है ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट, तो x की वैल्यू कोई भी पुट करके देख लेना, -1 to 1 के बीच में आंसर 0 ही मिलेगा। ठीक है, केस 2 में ले लो, यहाँ पे लिया मॉड x <1 है, मतलब -1 to 1 के बीच में है। तो केस 2 ले लो, मॉड x ग्रेटर देन। ठीक है, तो मॉड x ग्रेटर देन 1 है, तो x की वैल्यू या तो 1 से छोटी होगी या -1 से, x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी और -1 से छोटी होगी, ऐसा कुछ केस आएगा। ठीक है, तो इस केस में जब निकालोगे ना वैल्यूज अपनी, क्योंकि मॉड x ग्रेटर देन 1 है, तो जो तुम्हारी लिमिट आएगी x⁴n, ये क्या आएगी, इनफिनिटी, डाइवर्जेंस सीक्वेंस में। पुट करके देख सकते हो फिर से। ठीक है, यहाँ रफ वर्क में बता दूं, ये तो समझ आ गया होगा तुम्हें, क्योंकि यहाँ पे ए नॉट हमारा अलग है। ठीक है, अभी थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर बाद में जल्दी जल्दी किया करें। फ्लैट यूज तो नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो मॉड x ग्रेटर देन 1 है, तो मॉड की वैल्यू क्या होती है, तो x होगा या -x, तो x 1 से छोटा है। अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x ही आएगा, राइट। और x अगर नेगेटिव है तो इसका मॉड -x आएगा। ये ग्रेटर देन 1, तो x यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन -1। तो या तो तुम 1 से बड़े हो या फिर -1 से छोटे हो, दोनों केस तो एक साथ नहीं हो सकते हैं। 1 से बड़े हो और -1 से छोटे हो तो पॉसिबल नहीं है ना, -1 से छोटे हो तो -2 -3 इस टाइप से रहोगे, और 1 से बड़े हो तो 2 3, कोई भी ये नंबर हो सकते हो, मैं नेचुरल इंटीजर्स की बात कर रही हूँ यहाँ पे, कोई भी हो सकता है। ठीक है ना, तो एक ही केस पॉसिबल है, या तो 1 से बड़े हो या -1 से छोटे हो। अगर तो 1 से बड़े हो, कोई भी नंबर ले लो, 3/2 ले लो, 1.5 होता है ना, 3/2 ले लो जब 1 से बड़े हो। इसकी पावर n करो, ग्रेटर देन 1 हो वैसे भी, वही ज्योमेट्रिक सीरीज वाले कॉन्सेप्ट से कह सकते हो कि तुम्हारी वैल्यू इंफिनिटी पे जाए। और जब लेस देन -1 हो, ठीक है, कोई भी वैल्यू ले सकते हो, -2 ले लो, -2 -1 से छोटा होता है ना, ये इसकी पावर इंफिनिटी है, कहाँ जाओगे, इंफिनिटी पे ही जाओगे ना। ठीक है, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, अभी मैं से समझा रही हूँ कि तुम्हारा सारा रिवाइज हो जाए। ओके, खुद से भी करके देखना ताकि समझ आए और कोई डाउट ना रहे इसमें। ठीक है, हम केस 3 देखते हैं। केस 3 कौन सा बचा, 1 ले ले, एग्जैक्टली 1, x 1। मॉड लगाने की तो जरूरत नहीं है ना, मॉड x 1 ले सकते हो वैसे। हाँ, मॉड x 1 का क्या मतलब है, या तो x की वैल्यू 1 होगी या -1 होगी। ठीक है, तो ले सकते हो वो भी। चलो एक एक करके देख लेते हैं। x की वैल्यू अगर 1 हो गई तो एफ एन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ही। यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी एफ एन एक्स की, 1 ही, है ना। ये तो 1 वाला तो करके दिखाया था ना अभी। ऐसे केस 4 करते हैं, मान लो एफ एक्स सॉरी -1 है, तो एफ एन एक्स क्या हो जाएगा, -1 रेज टू पावर n। अब इसमें दो केस है ना,
या तो तुम्हारी वैल्यू 1 आएगी या -1। 1 कब आएगी, जब n इवन है, तभी तुम्हारा 1 आएगा। और -1 कब आएगी, जब n ऑड हो जाएगा। नेचुरल नंबर है ना, इवन ऑड तो हो ही सकता है। तो जब इसकी कन्वर्जेंस देखोगे तो सीक्वेंस बनाओ। ठीक है, तो क्या बनेगी, n1 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना, f1 सो 1 तो ऑड पे हो जाएगा -1, फिर 1 हो जाएगा, फिर 3 पे फिर से ऑड -1 1। कैसे सीक्वेंस है ये, ऑक्सीलेटरी। ठीक है ना, कभी -1 दे रही है, कभी 1 दे रही है, तो ये कभी भी कन्वर्ज नहीं करेगी। एफ एन एक्स या फिर दिस इज -1 रेज टू पावर n डज नॉट कन्वर्ज, इसे तो कन्वर्ज ही नहीं कर रही है। कहाँ कन्वर्ज करेगी, कहीं नहीं करेगी, क्योंकि एक तरफ ये 1 पे जा रही है, एक तरफ -1, ऑक्सीलेटरी से। तुम्हारे सारे केसेस कवर हो गए हैं। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे मेरी वैल्यू 0 आ रही है, मार्क कर लेते हैं, तो ये मेरा काम हो सकता है इससे। इन्फिनिटी वाला तो डाइवर्जेंस बताता है हमें, तो ये केस तो मैं नहीं लूंगी। ठीक है, फिर यहाँ 1 पे 1 जा रहा है, तो ये भी मैं कंसीडर कर सकती हूँ। मुझे तो लिमिट चाहिए ना, कुछ लिमिट आनी चाहिए। डाइवर्जेंस चाहिए, सॉरी कन्वर्जेंस चाहिए हमको। फिर यहाँ पे कन्वर्ज ही नहीं करे तो ये वाला केस। तो मेरे केस दो ही काम किया है, एक ये वाला केस 1 और केस 3, क्योंकि यहीं पे मुझे कन्वर्जेंस मिल गई है। अब पॉइंट वाइज के लिए तो मुझे एक एफ चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इन सबके इंटरवल्स देखते हैं, 1 और थर्ड केस में एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -1 to 1, उस पे हमारा फंक्शन 0 पे जाए। और जब हमारी वैल्यू 1 हो गई, एग्जैक्टली 1, तो फंक्शन 1 हो गया। ठीक है, तो मतलब एक तो मैं दो केसेस कर सकती हूँ यहाँ से, देखो कैसे। ए नॉट डिसाइड करना है ना अब हमको, ए नॉट, राइट। तो यहाँ से क्या मिल रहा है मुझको, इंटरवल -1 to 1। और यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से ये वाले केस से सिर्फ सिंगलटन वन है ना, x = 1 है ना। तो मैं अपना ए नॉट बना देती हूँ, लेट ए नॉट बी ओपन फ्रॉम -1 एंड क्लोज फॉर 1। यहाँ पे 1 पे भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना मेरी, इसलिए मैंने 1 को इंक्लूड कर दिया। ठीक है, अब क्या डिफाइन करना होता था, एफ डिफाइन ए नॉट टू आर बाय, जैसे जैसे तुम्हारे लिमिट्स आ रहे वैसे डिफाइन करो। दो केसेस थे, एक -1 to 1 आ रहे हो ओपन में, और दूसरे में क्या आ रहे हो, खाली 1। तो ये बिलोंग्स टू =1 निकलेगा। यहाँ पे तुम्हारी लिमिट 0 आ रही है और यहाँ पे 1। यही थी ना, यही चीज थी ना। क्या, देख लो दोबारा से क्या किया, कुछ नहीं किया। ये x⁻n था, हमें देखने से पता चल गया कि ये अलग अलग लिमिट्स लेने वाले, थ्रू आउट आर इसकी एक लिमिट नहीं है, तो हमने केसेस बनाना शुरू कि जब x<1 है, ग्रेटर देन -1 है, सो फिर जाके हमें पता चला कि सिर्फ ये दो ही जगह हमें फाइनाइट लिमिट दे रहा है, मतलब कन्वर्ज कर रहा है, एक जगह 0 पे, एक जगह 1 पे। वहां से हमने इसके इंटरवल्स बनाने शुरू। ठीक है, यहाँ पे 1 हमने इंक्लूड करके ए नॉट बना दिया। तो जब ओपन -1 to 1 है, तो हमारे फंक्शन की लिमिट 0 और वरना 1। तो क्या कहता है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के लिए एक्स ए नॉट से आना चाहिए। देख लो डेफिनेशन, ये इफ एंड ओनली फॉर ईच एक्स इन ए नॉट, एफ एन एक्स एफ पे जाना चाहिए। तो दो केसेस बनेंगे फिर से। तो पहले में एक्स -1 to 1 आएगा, है ना, ये है तुम्हारा। और दूसरे में एक्स 1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं निकालू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, केस 1 क्या कह रहा था, अगर ओपन इंटरवल -1 to 1 के बीच में हो, तो तुम्हारी लिमिट क्या है, 0। देख लो, तो ये क्या वैल्यू हो गई, 0। यही तो एफ एक्स की वैल्यू है यहाँ पे, जब एक्स -1 to 1 है तो इसकी वैल्यू भी तो 0 है। सिमिलरली यहाँ पे जब x 1 है, तो लिमिट इन टेन टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स की वैल्यू क्या है, पीछे देख लो केस 3 से 1 ही है। ठीक, जो तुम्हारा एफ एक्स है 1 पे भी, अच्छे से देख लो ये वाला से।
इसलिए इसको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस बोला जाता है, क्योंकि हम पॉइंट पहले चूज कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए स्टार्टिंग में बताया कि एक्स हम कहाँ कहाँ से उठा रहे हैं। तो जहां जहां से उठा रहे हैं वहां वहां पे हमारा एफ एन एफ पे जा रहा है। सो देयरफॉर लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एन एक्स इज एफ एक्स। यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखोगे, ठीक है, फॉर एज एक्स में ए नॉट, बाद में नहीं लिखते। ऐसे नहीं लिखते फॉर ऑल एक्स इन ए नॉट, वो यूनिफॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। सो देयरफॉर दैट इज एफ एन converges to a pointwise on a नॉट। आई होप ये समझ आया होगा क्या डिफरेंस है दोनों एग्जांपल्स में। वहाँ थ्रू आउट आर उसकी लिमिट चेंज नहीं हो रही, तो ए नॉट आ रही है, सिंपल एग्जाम्पल। यहाँ पे चेंज हो रही थी तो हमने केसेस बनाते हैं, ठीक है। अरे लेस देन वन वाला केस मुझे कैसे पता चला, क्योंकि सिंपल होता है, जब मैट्रिक्स सीरीज से पता चल जाता है कि वो कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, तो मोस्टली हम ये वाले केसेस बनाते हैं, ठीक है। तो ये था पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। नेक्स्ट क्लास में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्लीज यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना, जो भी डाउट हो साथ साथ क्लियर करते रहना। एंड ओके, दैट्स इट, थैंक यू सो मच।